नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के पार्ट 2 के साथ। 1757 ईस्वी में पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला की पराजय होती है, क्लाइव की जीत होती है और इस घटना का बिहार के जमींदारों ने विरोध किया। बिहार के जमींदार ब्रिटिश प्रभुत्व से नाराज चल रहे थे और उनकी नाराज़गी के बाद उनका जो विरोध होता है, इसको सफलतापूर्वक दमन कर पाने में सफल होते हैं क्लाइव और क्लाइव की सेना। यहाँ आज हम आपके बीच हैं अली गौहर का जो बिहार के विरुद्ध बिहार पर जो अभियान रहा उसके साथ। अली गौहर शाहजादे हैं, आलमगीर द्वितीय के पुत्र हैं, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के पुत्र हैं अली गौहर। और उन्होंने मार्च 1759 ईस्वी में बिहार पर चढ़ाई की। बिहार पर चढ़ाई करने का उद्देश्य क्या था? बिहार पर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को कम करना। लेकिन क्लाइव ने उनके इस अभियान को उसका प्रतिरोध किया और बाध्य किया उनको अपने पैर पीछे खींचने के लिए। हालांकि गौहर को साथ जरूर मिला था फ्रांसीसी जॉन लॉ का, परंतु क्लाइव के सामने जॉन लॉ और गौहर की एक न चली और उनको अपने पैर पीछे खींचने पड़े। कुछ दिनों बाद मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उनके निधन के पश्चात अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल सम्राट अपने को घोषित कर दिया है। खुद को मुगल सम्राट घोषित ये तो कर देते हैं, परंतु वहाँ दिल्ली में जो बैठे शक्तिशाली वजीर थे, उन्होंने शाह आलम द्वितीय अर्थात अली गौहर को मुगल सम्राट के रूप में नहीं स्वीकारा और उनका विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि दिल्ली तक ये पहुंच नहीं पाए और उन दिनों अपने समय को इन्होंने बिहार और अवध के क्षेत्र में ही व्यतीत किया। अभी बिहार और अवध के क्षेत्र में ही अपने समय को काट रहे थे, अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने दूसरी चढ़ाई की 1760 ईस्वी में बिहार पर जब उन्होंने दूसरी चढ़ाई की तो उस समय कामगार ने, जो नरहट के जमींदार थे, उन्होंने इनको सेना से मदद की, 5000 सेना दी। लेकिन ध्यान में रखना है कि राजा राम नारायण ने उन्हें रोकने की कोशिश की, हालांकि ज़्यादा सफल नहीं रहे। राजा राम नारायण की कोशिशों के बाद भी इनके कदम आगे बढ़े, परंतु इनके बढ़ते कदम को पीछे पैर खींचना पड़ा, बढ़ते कदम रोक दिए जाते हैं। कब? मेजर बॉक्स के द्वारा। मेजर बॉक्स ब्रिटिश सेनापति थे। इन्होंने इनके बढ़ते कदम को रोका और मेजर बॉक्स ने इन्हें वापस बाध्य किया। अर्थात इस प्रकार से दूसरा अभियान भी इनका असफल होता है। ध्यान में रखना है, पहली बार अली गौहर ने मार्च 1759 ईस्वी में और दूसरा 1760 ईस्वी में अभियान चलाया, बिहार के पर अंग्रेजों के प्रभाव को रोकने की कोशिश की और दोनों ही इनका जो बिहार पर जो किया गया चढ़ाई कह लें, अभियान कह लें, वो असफल रहा। फिर 1761 ईस्वी में इनका तीसरा अभियान, जॉन लॉ फिर एक बार मदद करते हैं, लेकिन इस बार जॉन लॉ को बंदी बना लिया जाता है और इस प्रकार से इनका तीसरा अभियान भी असफल होता है। इन्होंने जब तीनों अभियान असफल होता है अली गौहर का, जो अब शाह आलम द्वितीय हो गए हैं, तो इन्होंने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार लिया। 1761 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार लिया और बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि 1761 ईस्वी में ही अंग्रेजों के संरक्षण में ही शाह आलम द्वितीय को विधिवत राज्याभिषेक जिसे कहते हैं वह पटना में किया गया। यानी विधिवत राजा के तौर पर, विधिवत सम्राट के तौर पर स्वीकारा गया इनको 1761 ईस्वी में। कब? कहाँ? तो पटना में स्वीकारा गया। वहाँ इसके अलावा एक दूसरी घटना क्या घटती है? 1761 ईस्वी में ही मिर्जाफर के जगह पर बंगाल का नवाब बन जाते हैं मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते हैं। ध्यान में रखना है 1761 ईस्वी में मीर कासिम ने अपनी राजधानी
मुंगेर बसाए, मुंगेर की किलाबंदी की। मुंगेर में उन्होंने अपनी सैन्य बढ़ाना शुरू किया, सेना का निर्माण करना शुरू किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया, किलाबंदी की। अंग्रेज़ों के साथ उनके मतभेद यहीं से शुरू होते हैं। और फिर व्यापारिक मुद्दे पर जब जो निजी व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे, उन्होंने जब कर देने से मनाही किया और भारतीय व्यापारियों पर कर जब मजबूती से वसूला जाने लगा, तो भारतीय व्यापारी बंगाल के नवाब मीर कासिम के पास पहुंचते हैं। मीर कासिम ने उनको भी कर से मुक्त कर दिया। फिर दोनों के विरुद्ध मतभेद बढ़ते जाता है। आगे की कहानी क्या घटित होती है, बक्सर के मैदान में ये मतभेद इस प्रकार से बढ़ता है कि बक्सर के मैदान में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अगले अंक में हम उपस्थित होंगे, तब कहानी होगी बक्सर के युद्ध की। बहुत बहुत धन्यवाद।